नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक समस्या के बारे में। दोस्तों, जो आज हम कहानी बताने जा रहे हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य प्रस्तुत का इसका प्रमुख उद्देश्य जो ठाकुर का कुआं। इसमें कथानक एक ऊंच नीच भेदभाव जैसे छुआछूत संबंधी समस्याओं को लेकर है, जिसमें गंगी अपने बीमार पति जोखू के लिए ठाकुर की कुआं से पानी लाने जैसी समस्या को बतलाया है। दोस्तों, पत्नी अपने पति से क्या कहती है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से बोलती है। दोस्तों, एक कहानी है ठाकुर का कुआं, जो मैं आप सबको आज सुना रहा हूँ। कहानी ये ऊंच नीच भेदभाव की कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जोखू। दोस्तों, रात में एक दिन उसको प्यास लगती है, उसका गला सूखता है, तो वह अपनी पत्नी गंगी से पानी मांगता है। गंगी पानी देती है, परंतु जैसे जोखू उसे पीने के लिए मुंह से लगाता है तो बड़ी तेज बदबू आती है। गंगी देखती है तो उसे भी बदबू आती है। वह कहती है, लगता है कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया है, पर यह पानी पीने लायक नहीं है, इसे पीने से बीमारी बढ़ सकती है। थोड़ी देर बाद जोखू कहता है कि अब प्यास रहा नहीं जा रहा, ला वही पानी नाक बंद करके पी लूं। पति की आधीरता देख गंगी कहती है कि मैं दोबारा पानी लाने जाती हूँ। जोखू कहता है, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? गंगी कहती है, ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे। तो जोखू कहता है, हाथ पांव दबाएगी क्या? और कुछ ना होगा, बैठ चुप से। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई हम द्वार पर झांकने नहीं आता, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? दोस्तों, पति अपनी पत्नी से बोल रहा है कि जो लोग हम ऐसे गरीब लोग हैं कि हमारे घर पर कोई मर भी जाता है तब भी हमारे द्वारे पर कोई झांकने नहीं आता है, तो क्या वो कुएं से एक लोटा पानी भरने देंगे? तो रात के 9 बजे जब सारे गांव में अंधेरा छा गया है और लोग प्राय सो गए हैं, तो वह घड़ा रस्सी लेकर ठाकुर के कुएं पर पानी भरने जाती है। परंतु उस समय भी कुछ निठल्ले लोग ठाकुर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। वह उनके जाने का इंतजार करती हुई जगत की एक जगह कोई आड़ में छुपकर बैठ जाती है। इतने में ठाकुर परिवार की 2 स्त्रियां कुएं पर पानी भरने के लिए आ जाती हैं। गंगी झट से एक पेड़ की आड़ में अंधेरे में छिप जाती है। स्त्रियां पानी भरकर वापस चली जाती हैं। ठाकुर के दरवाजे पर बैठे निठल्ले भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। निठल्ले जो घर चले जाते हैं, ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर सोने के लिए चला जाता है। गंगी चुपचाप बहुत सावधानी से दबे पांव जगत पर चढ़ती है और रस्सी का फंदा घड़े में डालकर इसे इतनी धीरे धीरे कुएं में डुबोती है कि जरा सा भी शब्द ना हो। घड़े के भर जाने पर जल्दी परंतु अत्यंत सावधानी पूर्वक उसे ऊपर खींचती है। घड़ा कुएं के मुंह तक ऊपर आ जाता है। गंगी घड़े को पकड़ने के लिए जैसे ही झुकती है, ठीक उसी समय ठाकुर साहब का दरवाजा खुल जाता है। ठाकुर का दरवाजा खुल जाता है। घबराहट के कारण गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है। घड़ा धड़ाम की आवाज के साथ रस्सी सहित कुएं में गिर जाता है। उधर से ठाकुर की आवाज कौन है सुनाई देती है। गंगी तुरंत कुएं की जगत से कूदकर भागती है। उसे वह भय है कि अगर वह कहीं पकड़ी गई तो पूरा ठाकुर मोहल्ला उसे मारकर अधमरा कर देगा। किसी प्रकार यह
भागकर घर आती है और घर आने पर देखती है कि जोखू वही मैला गंदा और बदबूदार पानी पी रहा है। दोस्तों ये कहानी है। तब वो पत्नी अपने पति से आकर घर पर कहती है, वो बोलती है चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। यानी कि दोस्तों चूल्हा मिट्टी का है, मिट्टी तालाब की है और तालाब ठाकुर का है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। यानी कि भूख रोटी की है, रोटी बाजरे की है, बाजरा खेत का है और खेत ठाकुर का है। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की। यानी कि बैल ठाकुर के हैं, हल ठाकुर का है और उस पर जो हथेली है वो हमारी है और लेकिन फसल ठाकुर की। इसलिए वो और बोलते कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। तो एक गरीब पत्नी बोलती है कि इस दुनिया में अपना क्या है जब हर चीज़ ठाकुर की है, बाहर निकलो तो हर चीज़ ठाकुर की है। दोस्तों ये कहानी बहुत मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी और इसमें ऊंच नीच, भेदभाव, गरीबी का वो दर्शाया गया है। दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।